ದಿನಗಳಿಂದ ಅವ್ರು ಕಾಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ 4 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಇಷ್ಟು ಮರ್ಡರ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂವೇದನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ತತ್ವದವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ. ಆದ ಕಾರಣ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಹನಿ ಬಾಯಾಗ ನೀರು ಹಾಕುವುದಲ್ಲ. ಯಾವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೈನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಜೈನ ಮುನಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಜೈನ ಬಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವರೆಗೆ ರೈಟಿಂಗ್ದಾಗ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆಟ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣತಃ ನಾ ಇವತ್ತಿಂದ ಬಾಯಾಗ ಹಣ್ಣು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಸೊಲೇಕನ್ನು बड़े दुख के साथ आपसे कहना पड़ रहा है, दिगंबर जैन मुनि का काम कुमार नंदी महाराज का क्रूर तरह से हत्या हुई है। हत्या हम कल्पना नहीं कर सकते, हम विचार नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते हैं, इस प्रकार की हत्या हुई है। जो मनुष्य जैन जगत के लिए शांति का संदेश देने का जो मुद्रा धारण किए हैं, ऐसे लोगों की हमारे भारत देश 75वां अमृत महोत्सव मन रहा है। परंतु यह अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जैन समाज के लिए सबसे बड़ा विश्व प्राप्त हुआ है। काम कुमार नंदी महाराज का मृत्यु का कारण एक मुस्लिम समाज का बंधु और एक माली, जो फूल और बगीचा में काम करने वाले जो माली थे, पेड़ पौधे रक्षण करने के लिए वहां संस्था में कार्यरत था। एक चिकुड़ी ग्राम के पास हेरुकिरी गांव है, वहां जो है वह काम करता था एक 8-10 साल के पूर्व। उसकी शादी ब्याह में संकट आया, ट्रस्ट के पास, साधु के पास, महाराज के पास आया, महाराज मेरी परिस्थिति बहुत विकट हो गई है, मुझे कुछ सहायता करो, मुझे कुछ हेल्प करो, मुझे कुछ, यह जो है मैं नहीं बता रहा हूं, ये एसपी जो है हमारे बेलगांव डिस्ट्रिक्ट की एसपी ने मुझे जो संदेश दिया है वो आपको दे रहा हूं, और हेल्प करो। ऐसे उनके पास गया और जाने के बाद महाराज ने ट्रस्ट के चैरिटेबल ट्रस्ट से उसे 6 लाख रुपए दिलाया। दिलाने के बाद 5-6 साल हुए, वापिस जो है उनसे ट्रस्ट यूनियन और महाराज ने पुनः उनको वापिस करने को कहा। 5 तारीख को रात को महाराज के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद रात को 10 बजे वहां कोई नहीं था। हमारी समस्या ये है, आज जैन समाज की सबसे बड़ी समस्या ये है, आज पंचकल्याण करवाते हैं, बैंड बजा से साधु को लेके आते हैं, और जब वहां से व्यवहार करते हैं तो नौकरों को कमल पकौड़ा के बाहर बेचते आओ। चातुर्मास बड़े धूमधाम से करवाते हैं, बड़ी प्रभावना से कराते हैं। चातुर्मास के बाद 10 किलोमीटर के बाद साधु को व्यवहार करने या सहयोग कोई आता नहीं। मैंने 40 साल के अनुभव में देखा मैंने। और कोई जो सामान्य साधु आता है, एक बड़ा साधु आता है तो 24 दरवाजे बनते हैं, और एक सामान्य साधु आता है तो किस दरवाजे से आता है और किस दरवाजे से चला जाता है पता नहीं चलता। और ऐसी हमारी समाज की समस्या है। रात को वैयावर्ती के बाद साधु के पास वहां रक्षण के लिए कोई रहता नहीं है। आज भी भारत देश में ऐसे कई समस्या है। साधु के चतुर्मास आरती के बाद कोई श्रावक, कोई सिक्योरिटी गार्ड उनके रक्षण में नहीं आते हैं, कोई रहता नहीं है। रात को 10 बजे
वो आदमी पहुंचा, वो माली और वो मुस्लिम समाज का व्यक्ति महाराज को सोते समय करंट लगाया, तड़पा 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 करके मारा। तड़प तड़प मरने के बाद भी उसका दिल भरा नहीं, उसकी छाती शांत नहीं हुई, उसको आनंद नहीं हुआ। उसका वीडियो बनाया, उसने फोटो निकाला कैसे मर रहा है। उसके बाद महाराज का एक एक टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, सिर का टुकड़ा, कान का टुकड़ा, नाक का टुकड़ा, छाती का टुकड़ा, पैर का टुकड़ा, इतने टुकड़े करे जितने उसको टुकड़ा हो सकता है उतना टुकड़ा करके बोरी में भर करके 600 फुट नीचे वो जो बोर होता है, जो पानी का जो बोरवेल होता है, उसके अंदर डाला। और बोरवेल के डालने के बाद 9-2-11 हुआ और वापिस उसी के जगह आता है और सब जगह घूमता है और वो खुद ही ढूंढता है महाराज कहाँ गायब हुए, कहाँ गायब हुए। सुबह 8 बजे 3 दिन हो गया, ना गवर्नमेंट जागृत ना समाज जागृत। फुसू 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 हमारी समाज की जो आदतें है, चैटिंग वो करना, साधु ये किया, साधु ये किया। आज हमारे जैसे प्याज के अंदर जितने पत्ते निकलते हैं, वैसे समाज के अंदर साधु के नाम पर केवल उनकी निंदा और बुराई के सिवाय और कुछ करते ही नहीं है। और शुरू हो गया, कुछ शुरू हो गया, कोई करने को तैयार नहीं, कुछ हुआ नहीं। मुझे जब परसों जो है समाचार प्राप्त हुआ, 2 दिन हुआ, कुछ पता आता नहीं चल रहा है। मैंने मुख्यमंत्री से समाचार कहलवाया, एसपी को कहलवाया, तुरंत 8 बजे वहां पुलिस पहुंची और 4 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को पकड़ा। आज मैं उन पुलिस के एसपी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, डीएसपी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपसे जो भी मेरे को सुन रहे हैं पारे चैनल के माध्यम से या जूम के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, एक और जोरदार ताली बजा करके उस एसपी और डीएसपी को धन्यवाद करे। पता लगाया जब, उसके बाद काराचरण हुआ और अभी 1 घंटे के पहले उनका शव टुकड़ा 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 करके आज हमारे सामने है। आज हम सुरक्षित नहीं है, हम रक्षित नहीं है। हमारे यहाँ एकता न कारण हम आज साधु और सुरक्षित है। पहले जमाने में हमारे यहाँ घानी के अंदर साधु को पेला गया, तो याद रखिए, मदुराई के अंदर इतिहास को याद रखिए, साधु को घानी के अंदर पेल पेल करके मर्डर किया गया। यही हमारे नवग्रह तीर्थ से केवल 60 किलोमीटर हावेरी के पास, वहां कम से कम 150 साधु के मुंडे मिले हैं पुराने। अब ये भारत देश न जाने कब पाकिस्तान बनेगा और न साधु सुरक्षित रहेगा, न धर्म सुरक्षित रह सकता है। अगर इसी प्रकार हमारी समाज, बिखरी हुई समाज, फूट समाज अगर इसी प्रकार रहेगी तो निश्चित रूपे ना कल एक दिन ऐसा ना आएगा कि कभी साधु का दर्शन कर पाओ। पंथ संप्रदाय बाजू में रखिए और साधु की रक्षा और सुरक्षा करिए। और आपके मेरे को बात अगर सुन रहे हैं और कल साधु जीवंत रखना चाहते हो, साधु की जीवन की रक्षा करना चाहते हो, आज प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, होम मिनिस्टर को आप ताबड़तोड़ एक SMS, मोबाइल और फेसबुक, जिसके आपको जो आपके हो सके उनके द्वारा आप उनको प्रेषित करिए। हमारे जिन धर्म की, जिन आयतन की, जिन मंदिरों की, जिन शासन की रक्षा करे, सुरक्षा करे, ये आपके अंदर भावना होना चाहिए। अगर आप जिन धर्म को रक्षण करना चाहते, जिन शासन को रक्षण करना चाहते हैं, अपने आप को रक्षित करना चाहते हैं, तो जरूर कदम उठाइए। मैं ये नहीं कहूंगा कहीं तोड़ फोड़ करो, मैं ये नहीं कहूंगा कहीं स्ट्राइक करो, केवल अपने हाथ और बुद्धि यूज कर करके मेरी बात को घर घर पहुंचाइए। और मैं खुद क्या कर रहा हूं, जब तक होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री
जब तक मेरे लिखित रूप से कर्नाटक में जैन साधु की सुरक्षा हम जिम्मेदारी लेते हैं, जब तक लिख के नहीं देंगे तब तक आमरण अनशन में बैठूंगा। कल से एक बूंद भी पानी नहीं लूंगा जब तक मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर राइटिंग में नहीं देंगे। आज सुबह मैंने डिक्लेयर किया है प्रेस मीट के अंदर, उसके बाद होम मिनिस्टर का भी फोन आया है, सॉरी सभापति का भी फोन आया, कम से कम 15-20 एमएलए का भी फोन आया, एसपी डीएसपी का फोन आया। मैंने एक कहा केवल बातों से काम नहीं चलेगा, पालक मंत्री का भी फोन आया। उसके बाद अनेकों मेरे को अनगिनत लोगों की समाचार आए। मैंने कहा जब तक जैन धर्म के मुनियों की, जैन विरासतों की, जैन शासन की जब तक हमारे लिखितबद्ध रूप से नहीं मिलेगा तब तक गुणधर नंदी अपनी जान दे देगा, प्राण दे देगा, परंतु पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरी अटट प्रतिज्ञा है। और मुझे जो चाहते हैं, मुझे जो फॉलो करते हैं, उन सभी से आत्मीय निवेदन है, आप भी अपने तरह से जिन शासन की रक्षा के लिए आगे आए, जिन शासन प्रभाव के लिए आ जाए, आज उनका हो सकता है, कल मेरा हो सकता है, तीसरा दूसरे का हो सकता है, क्योंकि आधार संख्या ज्यादा है, जिन धर्म के प्रति विद्रोह की भावना ज्यादा है। आप सभी से आत्मीय निवेदन है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, एक आदमी, एक मुनि को कितना निर्मम तक हत्या कर सकता है। एक एक टुकड़े 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 गैंग जो बोलते हैं, वास्तव में आज जैन मुनि का टुकड़ा टुकड़ा करा है। कोई सामान्य आदमी उसके टुकड़े, अगर वीडियो में व्हाट्सएप ग्रुप में सब जगह वो टुकड़े दिख रहे हैं बंद। क्या ये उदय का चंदन बोल के, जिन शासन बोल करके अर्घ्य चढ़ाने वाले, क्या उन जिन शासन मुनियों की क्या कल टुकड़े के होने लग जाए, क्या पुनः कोई मुनि बन सकता है? कभी कोई गली में जा रहा है तो पत्थर फेंकते हैं, कोई कहीं विहार कर रहा है उसकी अवहेलना करते हैं। कभी कुछ आए दिन घटनाएं घट रही है भारत देश के अंदर। कब तक सहन करे? कब तक हम चुप बैठे? कब तक हमें घर में डर के बैठे? ऐसी घटनाएं अगर देश के अंदर होने लग जाए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। साधु जी नहीं पाएगा, साधु रह नहीं पाएगा। मैं पुनः आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं इतिहास के अंदर भरे पड़े हैं। रक्षाबंधन का त्योहार क्यों चल पड़ा आपको पता है? 1 से 700 मुनियों को एक साथ घानी में, आग में झोंका गया और विष्णु कुमार मुनि ने उनको बचाया। गज कुमार सिर के ऊपर आग लगाया। इतिहास भरा हुआ है। मुनियों को हमेशा कष्ट दुख झेलने का प्रसंग देखा गया और वह कष्ट अभी तक नहीं छूटे। तमिलनाडु के अंदर साधु एंट्री नहीं कर सकता। आज बड़े बड़े बातें करने वाले ध्यान रखिए, आचार्य शांति सागर महाराज दिल्ली के लाल किले में फोटो ना खिंचवाते, बंबई के अंदर फोटो ना खिंचवाते, अगर विहार ना करते, आज दिगंबर साधु आपको विहार करते हुए दिखते नहीं। आज हम जो दिख रहे हैं उसका कोई श्रेय जाता है जिन शासन की अगर रक्षण करने के लिए, अगर सबसे बड़ा मुनि धर्म की श्रमण संस्कृति रक्षणा करने के लिए कोई श्रेय जाता है तो आचार्य शांति सागर महाराज को जाता है, जिन्होंने जिन धर्म को उत्थान किया। अब कल ऐसा एक दिन ना आ जाए कि हमारा जो मुनि धर्म पुनः लिप्त न हो जाए, कि वह दिन बहुत ज्यादा दिन देर नहीं, क्योंकि हम अल्पसंख्यात से अल्पसंख्यात हो रहे, अल्पसंख्यात से अल्पसंख्यात की तरफ बढ़ रहे। हमारी ना पकड़
राजनीति में है, न समाज में है। आज समाज एक मंच नहीं, एक लाइन नहीं, एक कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई ढोला फोड़ रहा है, कोई कुछ ढोला फोड़ रहा है, कई कुछ नाम पर ढोले फोड़ रहे हैं। एकता, अखंडता हमारी समाज में खत्म हो गई, इसलिए हमारे अस्तित्व खत्म हो रहा है। एक टाइम वो था, टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से, वालचंद नगर इंडिया के माध्यम से इंदिरा गांधी आदि को सलाह मशुरा होता था। साहू श्रेयांश प्रसाद के टाइम तक हमारी देश के अंदर एक पकड़ थी, एक मजबूत था। मैं आचार्य विद्यानंद को याद करना चाहूंगा, जिन्होंने देश में अखंडता लाने के लिए देश में अपना एक प्रभुत्व जो है, अल्पसंख्यक होने के बाद भी इंदिरा गांधी, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू आदि को भी जो है आचार्य देशभूषण महाराज, आचार्य विद्यानंद महाराज ने उनको झुकाया था और दिशा ये कराया था। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने भी जो है प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह से उनसे मिले, और मेरे से अमित शाह नेर संपर्क में हैं। परसों हुबली में आए थे, मेरे हमारे संस्था में आए थे। तो कहने का तात्पर्य यह है, इन सभी आत्माओं से मेरा परिचय होने के बावजूद भी आज सुबह से कंटिन्यू जो है सभी लोग उन्हें इसे दुख व्यक्त किया है। मैं ज्यादा आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, आप लोग ऐसी घटनाओं, एक शत्रु का भी अगर ऐसा मर्डर, ऐसा हत्या न हो, एक सामान्य श्रावक का, एक पापी का भी इस प्रकार का हत्या न हो, इसकी हम खंडना करें, इसका हम भर्त्सना करें, और जितनी खंडन कर सके, जितना भर्त्सना कर सके कम है बंधु। एक आदमी को टुकड़ा टुकड़े करना कितना हीन और कितना क्रूर, कितना विकृत मन का आदमी होगा, जिनके जीवन उद्धार के लिए, जिनके जीवन के अनेकों प्रकार सहायता करके जिन्हें एक परिवार बचाने के लिए एक अन्य धर्मी को सहकार करना भी एक गुनाह समझा जाता है। आज हमारे संस्था के अंदर 8000 बच्चे पढ़ रहे हैं, और ऐसे कई मुस्लिम बच्चे हैं बंधुओं जिन्हें फीस भरने की ताकत नहीं, फ्री ऑफ चार्ज पढ़ा रहे। आज कम से कम 1000 बच्चों को 1 रुपए न लेते हुए पुस्तक, बुक, बैग और लाना जाना सब फ्री है बंधु। हम लोग कोई भी कभी भी जीवन के अंदर, हमारे गुरुओं ने भेदभाव, पक्षपात कभी सिखाए नहीं, और न हम कभी करेंगे। जियो और जीने दो, खुद भी जियो, औरों को भी जीने दो। परस्परोपकारो जीवानाम, खुद पर के दूसरों को भी उपकार करे। परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम, इस सूत्र को मानने वाले जैन धर्म है। भारत की आजादी, भारत का जो स्वतंत्रता है, यह हमारे अहिंसा के शब्द पर हुआ है। बंधुओं, आज ऐसी संकट की घड़ी आज हमारे पास आई, कल तुम्हारे पास आई, और किसी के पास सकती। हम ग्रुपों में, यूट्यूबों में मैं देख रहा हूं, मूर्ख लोग जो है उल्टा सीधा चैटिंग कर रहे हैं। उनको क्या जरूरत था, या जरूरत। अरे बंधुओं, यहाँ एक हत्या हुई है, उसकी भर्त्सना की करने के जा रही है, अपनी अपनी ढोल बजा रही। शर्म नहीं आती? इतने गए बीते आदमी है, सारी दुनिया जो है इसको भर्त्सना कर रही है, और तुम जैन होकर के, जैन कुल के तुम एक क्या बोलते हैं, एक धाग हो तुम, जो है ऐसे टाइम पर भी तुम उनकी बुराई करते हो। ध्यान रखिए, एक प्रधानमंत्री भी अगर विपक्ष का कोई ऐसी कोई घटना हो जाता है, तुरंत उसकी भर्त्सना होती है, उसकी निंदाएं होती है, और तुम जिन शासन के लोग हो, जो इस प्रकार की प्रचार करने वाले भी लोग। तो बंधुओं, मेरा यही कहना है, आत्मीय निवेदन है आपसे। मुझे बड़ा खेद है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, कर्नाटक बहुत शांत प्रिय है, बहुत ही आनंद प्रिय देश है। यहाँ
लूटपाट कभी देखा नहीं गया। परंतु पता नहीं ये उत्तर प्रदेश की हवा यहाँ कैसी आ गई, और यहाँ भी जो है इस प्रकार की विकृति हो रही है। मुझे भी डर लग रहा है। अगर हम गौरव के साथ कहते थे, अभिमान के साथ कहते थे, कहीं शांत प्रियता देखना है, कहीं शांति का, सौहार्दता, एकता, अखंडता का रूप देखना है, तो कर्नाटक में देखो। परंतु इस प्रकार की प्रवृत्ति के बाद मुझे बड़ा ही सदमा पहुंचा है, बड़ा ही मुझे जो है दुख महसूस हो रहा है। और इस प्रकार की निर्मम हत्या की है, और साधु की हत्या, चाहे कोई भी साधु हो अपने जगत के अंदर, उस पर उपसर्ग आएगा तो सबसे पहला गुणनंद आगे खड़ा रहेगा, ये ध्यान रखिए। मैं कल प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखूंगा, देश के होम मिनिस्टर को भी बात करूंगा, और जितने भी इसके संबंध अधिकारी उन लोगों को भी मैं अपने संस्था के तरफ से संदेशा भिजवाऊंगा। और क्योंकि इस व्यक्ति की शिक्षा हो, जो भी उसके कानूनी कायदा है उस हिसाब से हो, उसके बारे में मुझे कोई ज्यादा कहना नहीं। परंतु आने वाली पीढ़ी के अंदर, आने वाले समय के अंदर किसी साधु की असुरक्षितता न हो, चाहे बिहार में हो, चाहे वह कहीं चतुर्मास के स्थान पर हो, चाहे अन्य कहीं भी हो, इस प्रकार की असुरक्षितता न हो, इसकी हम जो है सबसे पहली मांग कर रहे हैं। और जब तक राइटिंग में नहीं मिलेगा गवर्नमेंट से, तब तक मैं अपने मुंह में एक बूंद का पानी नहीं लूंगा, चाहे वो प्राण चले जाए। अगर धर्म के वास्ते या जिन शासन के वास्ते या जैन मुनि के वास्ते अगर अपना प्राण भी विसर्जन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आए दिन हमारे जैन समाज के तेरापंथी, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, दिगंबर आदि संध्या सुबह सुबह विहार करते, ट्रक वाले जाकर के वो बीच में कई ऐसे मर्डर हुए, स्थानक स्थितांबर तेरापंथी मूर्ति पे टक्कर से मार करके मृत्यु, पता नहीं पड़ता है, हत्या कर देते हैं। तो बंधुओं, कई ऐसे छदमी लोग, कई ऐसे उत्पादी लोग देश के अंदर भरे पड़े हैं, जो जिन शासन के विरोधक है। जिन शासन से नफरत करने वाले लोग, उनसे कई प्रकार की दुर्घटना आए दिन होती रहती है। तो इस प्रकार की दोबारा घटनाएं ना हो, दोबारा की समस्या ना हो। मैं नहीं चाहूंगा देश सभी रोड पर उतरे, पर मैं इतना ही चाहूंगा, मेरी आवाज एक ही काफी है, आप एक एक लेटर लिखना ही काफी है। देखिए, मैं केवल 5 दिन के अंदर इसका निश्चित रूपे ना गवर्नमेंट के सामने करा के दिखाऊंगा। और ये अगर नहीं करती गवर्नमेंट, निश्चित रूपे ना ये गवर्नमेंट कभी भी चल नहीं सकती है, ध्यान रखना। और जब जब मैंने आवाज उठाया, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, तब तब जो है गवर्नमेंट में खतरा पैदा हुआ है, और उसका परिणाम गवर्नमेंट ने भोगा है, ध्यान रखिए। तो इसलिए मैं केवल 5 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आना चाहिए, और जिन शासन की रक्षा होना चाहिए। चतुर्विधि संघ का, चाहे वह स्थानकवासी हो, चाहे मूर्ति पूजक हो, चाहे वह तेरापंथी हो, देवासर हो, दिगंबर हो, कोई भी आदमी असुरक्षित महसूस नहीं होना चाहिए। जैन समाज एक में सभी जो है सुरक्षितता का भावना महसूस हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आज जाप नहीं कर पाऊंगा। मन के अंदर दुख है और जीवन अंधकारमय दिख रहा है, इसलिए जो है इतना ही बात कहते हुए आपको जिम्मेदारी सौंपता हूं। आज यूट्यूब के अंदर जो भी जितने भी आपके पास फेसबुक है, यूट्यूब है या टेलीग्राम है, यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः।